Hi everyone. So just a quick video about ZAT around last week to ZAT 2023 and how's your quant preparation going on. Let me remind you of some important things in quant कि आपको quant कैसे approach करना चाहिए and what are the topics जो कि काफ़ी frequent है quant में and what are some myths about quant also. Okay. So quickly I'll tell you. The first point is basically कि quant ZAT का tough होता है, ये एक basically myth है. It's a myth. बिल्कुल ZAT का quant tough नहीं होता. Okay. एंड बेसिकली जिनका क्वांट वीक होता है ना, उनके लिए ज़ैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब बेसिकली क्या है कि इनको टारगेट ही कम करना है. उनको पता है कि क्वांट में देयर आर 28 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में एंड 3 DI सेट्स होते हैं इसमें ऑफ 3 क्वेश्चंस ईच, बेसिकली 9 क्वेश्चंस हियर एंड 19 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर नॉट गुड एट क्वांट स्पेशली आर गेटिंग वेरी इजली 95 अराउंड इन क्वांट इन ज़ैट. ठीक है, बहुत ईजिली आता है बिकॉज ना अगर आपका क्वांट टफ है, अगर आपका क्वांट टफ लगता है आपको, तो इन दैट केस इफ योर क्वांट इज नॉट स्ट्रॉन्ग तो आपके लिए टारगेट क्वेश्चंस कम हो जाते हैं. तो बेसिकली ज़ैट क्या, इट्स लाइक ज़ैट का पेपर ना, जो ओवरऑल लुक एंड फील है पेपर का, इट गिव्स यू अ लेंदी पेपर. ठीक है, बिकॉज यू विल सी सम क्वेश्चंस लाइक बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख जाएंगे पैराग्राफ वाले, सम क्वेश्चंस लाइक फंक्शंस के थोड़े 4-5 लाइन्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना, विद मल्टीपल कंडीशन. तो लुक एंड फील लेंदी होता है बट पेपर टफ नहीं होता. इफ यू सी फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस ना, तो हमें ढूंढना है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में से, आराम से मिल जाते हैं. ओके, यू कैन सर्च फॉर लाइक, जैसे अगर पास्ट में देखोगे आप तो आराम से देयर वाज वन क्वेश्चन फॉर लाइक काफ़ी फिक्स है, वन डुएबल क्वेश्चन ऑफ बेस सिस्टम. ठीक है, वन डुएबल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वन डुएबल क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर्स एंड डिविजिबिलिटी. ये काफ़ी फिक्स्ड टॉपिक्स हैं. टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, लॉग से क्वेश्चन आता ही आता है, लॉग एंड इनइक्वालिटी से काफ़ी फिक्स्ड टॉपिक हैं. फंक्शंस एंड ग्राफ से क्वेश्चंस रहता है, राइट. सो यू नो दैट दीज आर क्वाइट फिक्स्ड, दीज टॉपिक्स आर बेसिकली आता ही आता क्वेश्चन है. ओके, देन देयर इज सम क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से रहता ही रहता है क्वेश्चन, है ना. सो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो पेपर में आपको क्वेश्चंस चूज करने हैं, तो देखोगे लाइक इन पास्ट ईयर्स देयर आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, लाइक डायरेक्ट रिमाइंडर्स का क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइक टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चन इन ज्योमेट्री. हाँ, ज्योमेट्री में बिल्कुल लाइक क्रॉस लेटर थ्योरम का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम डायरेक्ट क्वेश्चन. तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, तो हमें ढूंढना है अपने क्वेश्चन, राइट. एंड इफ आई कैन डू, इफ ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू कैन जस्ट स्कोर, अगर आपका क्वांट वीक है और अगर आप क्वांट में 10 क्वेश्चंस भी सही कर देते हो, ठीक है, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, राइट. तो ज़ैट में अगर हमारा टारगेट है कि मुझे अराउंड 40 मार्क्स के आसपास लाना है, ठीक है, दैट्स द ऑप्टिमम टारगेट. मतलब ये दिस इज अ वेरी गुड मार्क्स. यू विल इजीली गेट कॉल्स फ्रॉम एक्सेल राइट विद 40 मार्क्स. ठीक है, और अगर आपका क्वांट वीक है तो आप क्वांट में टारगेट मेरे को क्वांट में 10 मार्क्स चाहिए, 10 to 12 मार्क्स चाहिए. ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्कोरिंग होता है, ट्राई टू गेट अराउंड 12 to 14 मार्क्स हियर in decision making at least, and then VARC try to get around 15 marks in VARC. देखो ओवरऑल आराम से 40 क्लोज पहुंच जा रहा है ना. एंड ऑल कट ऑफ इज क्लियर, राइट. ओके, आराम से क्लियर भी हो गया. तो इसलिए क्वांट थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्वांट की. ओके, सो जस्ट इन दिस लास्ट 7-8 डेज बहुत ज़रूरी है कि ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए. तो अच्छे से ज्योमेट्री रिवाइज करो, अच्छे से आप अलजेब्रा रिवाइज करो, अच्छे से अर्थमेटिक रिवाइज करो, सारा कुछ एक बार रिवाइज करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. बिकॉज ज़ैट में क्योंकि 35 मार्क्स, 40 मार्क्स इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स. तो इवन ऑल दीज +1s आर लाइक गोल्ड डस्ट. ये सारे गोल्ड डस्ट हैं आपके लिए. ओके, जो आपको +1 मिल रहा है. तो नीड टू बेसिकली फोकस ऑन दिस ऑल दिस +1 मार्क. बहुत डीपली मेरे को फोकस करना है. ठीक है, कुछ भी +1 नहीं छोटे. प्रोबेबिलिटी का आ गया, बेस सिस्टम का आ गया, नंबर सिस्टम का आ गया, जो पढ़ा है एक बार अच्छे से रिवाइज करो लास्ट का 7-8 डेज में, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम वहाँ पे रहता है, टाइम इज देयर, राइट. कैन ईजिली डिवोट. आप क्वांट में आराम से अगर बोलोगे, अगर आपका क्वांट वीक भी है ना, इफ समबडी इज टेकिंग क्वांट में 50 मिनट्स टाइम एंड गेटिंग सम 10 to 12 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर रहा है, फिर भी ओके है ज़ैट में. समझ रहे हो, मतलब यू कैन टेक योर टाइम देयर, बट आपको बस पढ़ना है, आपको चीज़ें वहाँ पे याद आनी चाहिए, आपको थोड़ा रिवाइज करके जाना है. हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है. तो इवन इन क्वांट में अगर 50 मिनट्स में हम 10 to 12 क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है, और फिर बचा हम मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास DM है, तो DM में अगर हम 60 मिनट्स में इफ यू कैन टारगेट सम अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन इन DM, और फिर बच गया आपका VARC इन 55 मिनट्स में VARC में. हाँ, देख लो कितना टाइम है आपके पास, टाइम बहुत है. ओके, तो इन जिस 55 मिनट्स अगर आप इवन VARC में 15 मार्क्स के आसपास भी ले आते हो, देख रहे हो आपका ओवरऑल कितना आ रहा है, आराम से 40 के आसपास आ रहा है.
ठीक है, कुछ गलत किया तभी 35-40 के आसपास रहेगा। दैट्स अ डिसेंट इनफ परसेंटाइल इन 97-98 रेंज एटलीस्ट, ठीक है। तो आराम से ये आपका रेंज है कॉल्स आने के लिए, मोर देन इनफ। ओके, तो इसलिए टाइम बहुत है, आपको चीज़ें वहाँ पे याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वांट पे सेकेंड चीज बेसिकली क्वांट में क्या है कि जब भी आप जैट का क्वांट देख रहे हो, ठीक है, सो बेसिकली इन दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पे जब भी सॉल्व करो तो दैट अगर आप क्वांट पे 50 मिनट्स दे रहे हो, ठीक है, सो इट शुड बी इन फ्लैट राउंड 1 एंड राउंड 2। आराम से ये बिल्कुल अप्रोच होना चाहिए वहाँ पे क्वांट सॉल्व करने का। ओके, कि इन फर्स्ट राउंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इन 20 मिनट्स, हाँ, दिस शुड बी योर राउंड 1 एंड ट्राई टू सॉल्व अराउंड 6 to 7 easiest क्वेश्चन ऑफ द पेपर। जो आपके क्वांट के 6-7 easiest क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, इन 20 मिनट्स, राइट। इफ यू फाइंड दैट DI सेट इज इजियर देन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं पूरे क्वांट की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ क्वांट प्लस DI की। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में अगर आप 6 to 7 easiest क्वेश्चन सॉल्व, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर मिनिमम, अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा नहीं भी है तो ओके, एंड उसके बाद भी अगर आप 30 मिनट्स में आप यू सॉल्व फर्दर इन राउंड 2, इवन इफ सॉल्व, अगर आपका क्वांट बहुत खराब है, इवन इफ सॉल्व सम 5 to 6 क्वेश्चन, स्टिल योर कट ऑफ इज इजिली क्लियर्ड, है ना। तो कट ऑफ बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा, और जिनका क्वांट अच्छा है दे कैन जस्ट टारगेट, इफ योर क्वांट इज एवरेज, अगर आपका क्वांट एवरेज है, क्वांट पे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, तो यू कैन इजिली मतलब 50 मिनट स्पेंड करके 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इजिली कट ऑफ क्लियर 10-12 मार्क्स में, ठीक है। अगर क्वांट आपका अच्छा है, अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है, तो ये पीपल यहाँ पे लोग यहाँ पे 17 to 19 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, क्योंकि टाइम 50 मिनट्स होता है ना। आप आराम से 50 से इवन यू कैन गिव मोर लाइक 55 दे सकते हो आप वहाँ पे, है ना, क्योंकि टाइम टोटल कितना है 165 मिनट्स है। ओके, तो दैट्स वाई आराम से क्वांट पढ़ो, बिल्कुल सही से पढ़ो, जैट एक अच्छा एग्जाम है, ये बिल्कुल क्लियर होगा, और क्वांट एंड DI नहीं रुकना चाहिए। बेसिकली टॉकिंग अबाउट DI, आप एक DI में सारे तरह के चार्ट्स रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, रिवाइज जस्ट ऑल काइंड्स ऑफ चार्ट्स, सारा चार्ट का एक बार आइडिया होना चाहिए, लाइक रडार चार्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है, देन स्पाइडर चार्ट्स, ठीक है, टेबुलर चार्ट्स, ओके, ऑल दिस चार्ट्स एक बार कर लेना, एंड ऑल्सो डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि DI में आपको कैलकुलेटर सेट आएगा, और लाइक आप वहाँ पे बहुत टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल अब आपको दे देंगे वहाँ पे कि तुम किसी कंपनी का सॉल्व करना है, ग्रोथ रेट वगैरह, एंड डेटा इज लिटिल बिट बैड, लाइक यू नीड टू कैलकुलेट लेट्स से 43% ऑफ 283.3, और इसमें से फिर आपको इसका 18% करना था, तो ऐसा डेटा आता है। तो पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए कि भाई बहुत आप फास्ट कर पाओ इन क्वेश्चंस को। ओके, तो लाइक मैं बेसिकली मेंटली ब्रेक कर रहे हैं कि भाई इसका 10% 28.3 है, तो 40% विल बी 113.6 होगा, है ना। फिर इसका 3% कितना होगा यार, फिर 2.83 है, 2.8 मान लेते हैं, सो 3% विल बी अराउंड 7.4 होगा। ओके, एंड देन इसका 18% कर, समझ रहे हो, लाइक दिस। ओके, एंड देन अभी आप इसका 121 हो गया ऑलमोस्ट ये, और प्लस आप इसका यहाँ पे 18% कर रहे हो, ठीक है। सो 18% मीन्स अगेन इट्स 10% इज 12.1, इट्स 20% इज 24.2, 20% में से 2% माइनस कर दो, इट्स 1% इज 1.2, सो 2% इज 2.4, सो ये आंसर शुड बी अराउंड, रफली क्या बोलोगे आप अपना आंसर, तो इट्स आंसर शुड बी अराउंड 21.8, है ना, ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इन दैट, बिल्कुल एक फ्लो में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांट का प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइस, आप आराम से ये देख सकते हो, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफर्स आर गोइंग ऑन, तो जो लोग भी कैट 23 का प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तो यू कैन सी दैट कि ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, ये आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं, यू कैन चूज वट एवर सब्सक्रिप्शन यू हैव। बेसिकली अभी ऑफर भी चल रहा है क्योंकि न्यू ईयर है, सो 23% डिस्काउंट फ्लैट ऑन ऑल द कोर्सेज, so you can use my referral code Ravi Roda. Okay, so that we have already started with CAT 23 बैच, मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रहा हूँ CAT 23 की, और इवन 5 जनवरी से अगला बैच भी है, नेक्स्ट बैच भी है, so you can easily enroll to this. So just you can evaluate which is good for you. You can look at all these features. Okay, a lot of people are asking sir प्लस आइकॉनिक, बहुत मैं कमेंट में देखते रहता हूँ यूट्यूब में, तो ये एक स्लाइड ही मैंने बना दिया, ठीक है। नाउ यू कैन एक्चुअली डिसाइड इजीली। ओके, थैंक यू।